हमास की सुरंगों में जो लड़ाके छुपे उन्हें फ्लश आउट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया और इस कड़ी में आगे भी बढ़ा जा रहा है। सिवात सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, वो एक कहावत है ना, एडवर्सिटी इज अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। तो क्या आपदा को अवसर में बदल लिया है इजराइल ने? वो ये जानता है कि बंदूकों का संकट तो उसके सामने डे 1 से खड़ा है, लेकिन इस दौरान उसके हमले नहीं रुके। किस तरीके से इस पूरे माइंड गेम में इजराइल आपको पावरफुल नजर आ रहा है सर? देखो प्रतिमा, एक सच्चाई है कि ये इस लड़ाई के अंदर साइकोलॉजिकल वारफेयर और इंफॉर्मेशन वारफेयर दोनों तरफ से बहुत जोरों से चल रहा है। अगर आप देखें इजराइल का मिलिट्री एम क्या था, मिलिट्री एम 2 था कि एक तो हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको बिल्कुल नष्ट करना, उसको बर्बाद करना, और दूसरा था अपने होस्टेजेस को छुड़ाना। अब क्या जो पहला मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास की खत्म हो गई है, वो तो शायद नहीं हुई, 60-70% कह सकते हो, उसके अलावा नहीं हुई। तो क्या इस समय अगर वो सीज फायर करता है तो किसको ज्यादा फायदा है? ये सच्चाई है। अगर 4 दिन का सीज फायर होता है तो हमास जो कि अब बैकफुट पे था, उसके हथियार नहीं थे, अभी उसका म्यूनिशन खत्म हो गया था, उसको डीजल की जरूरत थी, हो सकता है ये 4 दिन में वो रिकूप कर ले। और यही डर इजराइल को लग रहा है। कहीं ना कहीं जो सेकंड थॉट इजराइल को आई है यही है कि कहीं गलत तो नहीं करे मिलिटरली कहीं गलत तो नहीं कर रहे कि अब हम ब्रीदर दे दें हमास को और हमास 4 दिन के अंदर रीऑर्गेनाइज हो जाए और फिर बड़ा मुश्किल हो। अब जो दूसरी तरफ से देखो कि क्या होस्टेजेस का भी तो एक डोमेस्टिक प्रेशर बहुत है, क्योंकि 250 के करीब जो आपके एक प्रकार के होस्टेजेस हैं, कहीं हमास उनको मारना स्टार्ट कर दे, वो नहीं आ रहे। तो डोमेस्टिकली जो नेतन्याहू है उसके पीछे 2 प्रॉब्लम है। एक तो वो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं कर रहा था, जुडिशरी रिफॉर्म नहीं चल रहे थे, ऊपर से जो होस्टेजेस हैं इनको अगर नहीं छुड़ाया जाता तो इंटरनल तो ये बड़ा संकट हो सकता है। जो मन संकट है, मगर लगता है मुझे इजराइल अब ये सोच रहा है कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे कि अगर हम होस्टेजेस को, उसको लगता है होस्टेजेस को मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? हमास होस्टेजेस एक ट्रम्प कार्ड है, होस्टेजेस का ही फायदा उठा के हमास सीज फायर करेगा, हमास कुछ करेगा, इसलिए वो हमास अभी नहीं मारेगा। मुझे लगता है इजराइल, यानी आपके मुताबिक सर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में इजराइल आपको जरूर नजर आ रहा है। ठीक है, डील ना हो। जी राठौर सर, ये भी माना जा रहा है और तमाम एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती, जिसमें युद्ध विराम की बात कही गई थी और उसके उसी दौरान कहा जा रहा था कि बंधकों की रिहाई भी की जाएगी और वहां से भी अपने कुछ लोगों को छुड़ाने की कोशिश हमास करता, क्या ये डील खटाई में पड़ गई है? इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका देख रहे हैं आप? देखिए, इस डील के बारे में अगर किसी को आफ्टर थॉट है तो दोनों पक्षों को है। हमास ने तो साइन किए हैं डील के ऊपर, हमास टेबल पे बैठ के उसने निगोशिएट की है। अभी वहाँ जलन हो रही है हिजबुल्लाह को, इस्लामिक जिहाद को, डेमोक्रेटिक फ्रंट को, पॉपुलर फ्रंट को, कि जो इस डील के हिस्सा नहीं है। अगर वो डील के हिस्सा नहीं है तो कल क्या होगा? जब नॉर्मलाइज होगा तो हमास जो है गाजा और वेस्ट बैंक का एक छत्र राज्य करेगा। ये दोनों साइडलाइन में, सारे करीब 10 हैं जो साइडलाइन में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस डील से अगर कोई खुश नहीं है, वो ईरान है, वो सीरिया है, वो लेबनान है और वो सारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जो अभी तक हमास की सहायता कर रहे थे। दूसरी चीज़ क्या आ रही है इजराइल के साथ, अगर ये डील एक बार शुरू हुई तो इसकी अनएंडिंग स्टोरी होगी। 50 जो छोड़े गए हैं उसके बाद जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो फिर प्रेशराइज करेंगे कि आप डील करो। लेकिन यहाँ एक बात मैं प्रतिमा और बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने इजराइल के जरूर फाइनल कर दी है डील, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पे इस डील के खिलाफ रिट गई हुई है। वो भी एक इशू है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको या तो रिजेक्ट करे या उसको एडमिट करे। तो ये सिचुएशन एक है। अब हमास को हम एक चीज से हमें जानना चाहिए और ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक सॉवरेन स्टेट इजराइल, कतर और यूएस के साथ एक ही टेबल पे बैठ करके टर्म्स डिक्टेट करता है। कहता है नो फ्लाई जोन, आप यहाँ ये नहीं करेंगे, रोज हमको इतने ट्रक फ्यूल चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए और हर दिन मैं ये छोड़ूंगा। आज उनके 3 बजे, मतलब हमारी 6:30 बजे सुबह से ये डील शुरू हो गई है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। नॉर्थ में लेबनान ने अटैक बंद नहीं किए। बिल्कुल सर, इंपॉर्टेंट बात आपने कही है।